डियर पेरेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल भोपाल से। आज हम एक टॉपिक लेंगे, बात करेंगे, टर्म है निप्पल कन्फ्यूजन। पेरेंट्स, अभी मैंने अपनी ओपीडी में एक मदर आई थी मेरे ओपीडी में, और वो बहुत परेशान थी कि उसका बच्चा जो है वो दूध नहीं पी रहा है, ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले रहा है, और अगर बॉटल से दे रहे हैं तो वो पी ले रहा है, बट वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसे होता है और इसमें हमें क्या करना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन ना हो। पेरेंट्स, निप्पल कन्फ्यूजन जो टर्म है वो ये होता है कि कोई बच्चा जो ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा हो, लेकिन अगर उसको किसी कारणवश, किसी मजबूरी से, जैसे इस केस में ऐसा हुआ था जब मैंने हिस्ट्री ली प्रॉपर, तो मदर ने बोला कि उसकी तबीयत खराब हुई थी और उस वक्त उसको दूध नहीं आ रहा था, वो परेशान थी, तो उसने बॉटल से, बच्चे का जब पेट नहीं भर रहा था तो बॉटल से दूध देना स्टार्ट किया था। अभी जब उसने उसको वापस से ब्रेस्ट मिल्क देना शुरू किया तो बच्चा रिफ्यूज कर रहा है। तो यही होता है निप्पल कन्फ्यूजन, कि जो बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे है उसको किसी रीजन से बॉटल फीडिंग दी जाए और उसके बाद दोबारा जब उसको ब्रेस्ट मिल्क ट्राई कराया जाए तो बच्चा जो है वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेगा, प्रेफर नहीं करेगा, और कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में वो कोई भी दूध नहीं लेने लगता है, ना तो वो ब्रेस्ट मिल्क लेगा और फिर बॉटल से भी नहीं लेगा। निप्पल कन्फ्यूजन होता कैसे है, ये अभी मैंने आपको बताया कि किसी कारण से अगर बच्चे को बॉटल से दूध दिया जाए या फिर फॉर दैट मैटर उसको पैसिफायर वगैरह दिया जाए, स्पेशली जब जो बच्चा है उसको फीडिंग एस्टैब्लिश नहीं हुई हो, बच्चा बहुत ही छोटा है और अभी तो वो लैचिंग सीख ही रहा है, फीडिंग करना सीख ही रहा है, उस टाइम अगर उसको हमने एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जैसे बॉटल दे दिया या पैसिफायर दे दिया, तो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है जिसमें बच्चे को इम्प्रॉपर लैचिंग के कारण जब उसको बॉटल फीड दिया तो बच्चा एक तरह से कंफ्यूज हो रहा है कि उसको ब्रेस्ट मिल्क में जिस तरह से जो टेक्निक है, जैसे पीना है दूध वो, और जो बॉटल की टेक्निक है वो, इन दोनों में अंतर है, इससे वो कंफ्यूज हो रहा है और वो दूध पीना बॉटल से प्रेफर करने लगे। दूसरा होता है, बड़े बच्चों में हम देखते हैं कि जब बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस की गई, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, उसको ये इंटेलिजेंस डेवलप हो गई कि जो मदर का मिल्क है उसके लिए उसको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, और जो दूसरा मिल्क मिल रहा है बॉटल से उसके लिए उसको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तो वो स्पॉन्टेनियसली प्रेफर कर रहा है। तो ये दो टाइप से हमने देखा कि निप्पल कन्फ्यूजन में बच्चा जो है वो मदर का मिल्क रिफ्यूज करेगा और बॉटल फीडिंग करने लगेगा। अभी हमने ये बात की कि ये कैसे हो जाता है, इसके पीछे रीज़न तो है एक बॉटल। पैसिफायर्स में ये प्रॉब्लम होती है कि हमने बच्चे को फीडिंग स्टैब्लिश हुए बिना पैसिफायर दिया। अब बच्चे ने क्या किया कि पैसिफायर को भी उसी एफर्ट से उसने चूसना या पीना शुरू किया, लेकिन उससे दूध तो आया नहीं। तो बच्चा ये कंफ्यूज हुआ कि मैंने तो एफर्ट दिया लेकिन दूध नहीं आ रहा है, तो वो मदर का मिल्क जो है उसको सकलिंग ही नहीं करेगा, ये सोच के कि दूध तो अब आएगा नहीं, तो रिफ्यूज करेगा और बच्चा जो है कंफ्यूज होकर दूध नहीं पिएगा। तो दोनों केसेस हमने ये कैसे होता है। अभी अगर ये हो रहा है, इसके पीछे तो रीज़न देख लिया कि भाई लैचिंग प्रॉपर नहीं कर रहे थे, मदर जो है वो दूध पिलाना सिखा ही नहीं पाई थी और उसको जो है ऐसा दे दिया जिसमें कि बच्चे ने, जो बॉटल होती है उससे क्या होता है कि भाई उसमें हल्का सा भी दबाया बच्चे ने तो दूध आराम से आने लगता है, उसको कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ता है, तो बच्चा आराम से बॉटल की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि ये कैसे हो जाता है। अब अगर निप्पल कन्फ्यूजन हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर बच्चे को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं निप्पल कन्फ्यूजन से। सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है कि भाई बॉटल देनी ही नहीं है, मतलब है कि उसको बॉटल फीडिंग नहीं करानी है और पैसिफायर नहीं देना है, और एट मोस्ट अगर बहुत ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत है, मजबूरी है, तो कम से कम 4 वीक्स ओल्ड होने तक बच्चे को ये कोशिश करनी है कि मदर का ही मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाए, उसको पैसिफायर्स या बॉटल फीडिंग ना कराई जाए। सेकेंड थिंग है कि पेरेंट्स फिर मुझसे पूछते हैं कि बच्चा तो भूखा ही रह जाता है, माँ को तो दूध हो ही नहीं रहा है या कम हो रहा है। तब मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप
पिला सकते हो फॉर्मूला मिल्क, लेकिन उसको बॉटल से ना देके ऑल्टरनेटिवली कटोरी चम्मच से प्रॉपरली पिलाना है, ठीक है, सो दैट कि जो बच्चा है उसको ये कन्फ्यूजन ना हो कि सकलिंग को लेकर के जो टेक्निक है उसकी उसमें उसको कन्फ्यूजन ना हो कि कैसे हमें दूध पिलाना है बच्चे को, इसके लिए, ठीक है। तो एक कटोरी चम्मच वाला ऑप्शन रख सकते हो आप। थर्ड थिंग इज़ कि हमेशा जब मदर दूध पिला रही हो, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो, तो लैचिंग प्रॉपर रखनी है। अगर प्रॉब्लम है मदर को कुछ भी कि पोजीशनिंग में, तो हेल्प लेना है और प्रॉपर लैचिंग सीख के उस हिसाब से फीडिंग करानी है और स्किन टू स्किन कांटेक्ट हमेशा रखना है, सो दैट कि बच्चा जो है उसको प्रॉपर एक कंफर्टेबल पोजीशन में वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सके। सपोज करो कि उसको कटोरी चम्मच से भी दूध दे रहे हो तो भी उसी पोजीशन में बिठा करके अपराइट पोजीशन में थोड़ा रख के बच्चे को फीडिंग करानी है और स्किन टू स्किन कांटेक्ट में ही रखना है। अगली चीज़ आती है कि भाई ये सब कुछ कर लिया पर फिर भी जो है बच्चा, उसको हमें बॉटल से दूध देना पड़ रहा है। कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि ट्विन बच्चे हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, हेल्प भी नहीं है हमारे पास, ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं है साथ में, तो फिर मैं बोलती हूँ कि ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है और आपको बॉटल देनी ही पड़ रही है आफ्टर 4 वीक्स, तो आप, एक टर्म है पेस्ड बॉटल फीडिंग हम बोलते हैं। पेस्ड बॉटल फीडिंग का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर पेस में या स्लोली बॉटल फीडिंग कराई जाती है। इसमें हम ये बोलते हैं कि बच्चे का जो फीडिंग बॉटल है वो वाइड माउथ का होता है, वाइड मतलब बेस होता है उसका, और जो निप्पल होता है उसका जो छेद होता है वो छोटा होता है, मतलब कि स्लो फीडिंग बॉटल्स हम लोग बोलते हैं। उसमें भी बच्चे को अपराइट पोजीशन में रख के सेम ब्रेस्ट फीडिंग के पोजीशन में स्किन टू स्किन कांटेक्ट देके हेड और नेक को सपोर्ट करके बॉटल को हॉरिजॉन्टल रख के, मतलब बॉटल को प्रॉप अप नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल रख के पिलाना है, सो दैट क्या होगा कि जो बॉटल का जो निप्पल है वो हाफ भरेगा, वो पूरा नहीं भरेगा। प्रॉप अप करके पिलाने से बच्चे को चोकिंग का भी हैजार्ड होता है और उसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, क्योंकि जो सकलिंग का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल जाता है, इसमें बच्चा बिल्कुल ब्रीद नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हमें हॉरिजॉन्टल रखना है, 3 4 5 सक्स काउंट करने हैं, और उस समय अगर बच्चा ब्रीद नहीं कर रहा है तो वो बॉटल निकालनी भी है। तो जब पेस्ड बॉटल फीडिंग कराओगे तो जो ये निप्पल कन्फ्यूजन का चांस है वो कम हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि आप भाई इस तरह से कराओ कि अगर आपको कराना ही है तो पेस्ड बॉटल फीडिंग कराओ, लेकिन कोशिश करो भाई बॉटल बिल्कुल ना दो, लेकिन एट मोस्ट अगर ज़रूरी हो तो उसी तरीके से कराओ जैसे आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, सो दैट बच्चे को ये कन्फ्यूजन ना हो। अब एक चीज़ है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे पेरेंट्स कि बच्चे को निप्पल कन्फ्यूजन हो गया। आइडेंटिफिकेशन आसान होता है। कोई बच्चा अगर अचानक से, जो बच्चा अच्छे से दूध पी रहा था उसका जो सकलिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाए, वो जो है जीभ मोड़ के ब्रेस्ट को बाहर की तरफ फेंक रहा है, या फिर रिफ्यूज कर रहा है, या वो बच्चा रोने लग रहा है जब उसको दूध पिलाने की कोशिश की जा रही है, तो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो रहा है, वो पहले जैसे दूध ही नहीं पीना चाह रहा है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि, और इसके साथ एक हिस्ट्री है कि हमने उसको बॉटल या पेसिफायर वगैरह यूज़ कर रखा है कुछ टाइम से, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हो ना हो बच्चे को ये निप्पल कन्फ्यूजन हो रहा है। पर हमने तो ये भी देख लिया कि कैसे प्रिवेंट करना है। सपोज करो कि अब बच्चे को हो ही गया निप्पल कन्फ्यूजन, तो फिर पेरेंट्स क्या करें। जैसे ये केस में मदर बहुत पैनिक हो रही थी, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पैनिक नहीं होना है। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होगा वापस उसको ब्रेस्ट फीडिंग पे लाने के लिए, पर धीरे धीरे आ जाएगा। हमें करना ये होगा कि हर बार अभी भी पहले लैच कराना है प्रॉपरली, टेक्निक सीख के, हर बार पहले ब्रेस्ट मिल्क ही ऑफर करना है। बच्चा थोड़ा बहुत ले, बहुत अच्छा, ना भी ले तो पहले ऑफर तो ब्रेस्ट मिल्क ही करना होगा, उसके बाद भी नहीं ले रहा है तो कटोरी चम्मच से कराना है, और धीरे 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 करके विथ पेशेंस, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट मैं यही बोलती हूँ कि भाई अब जो चीज़ हो गई उसके लिए पैनिक करोगे तो वो तो फिर प्रॉब्लम होगी। विद पेशेंस उसको धीरे 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 स्लोली वापस हमें लाना होगा ब्रेस्ट मिल्क पे, सो दैट कि ये कंफ्यूजन को धीरे धीरे दूर करना है। बेसिकली हमें पेसिफायर्स और ये सब तो हटाना है, और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम कैसे जाएंगे वापस, मदर मिल्क का लैचिंग, उसके बाद कटोरी चम्मच, और धीरे 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 वापस बच्चा जो है उसको मिल्क वापस मिलेगा, ब्रेस्ट मिल्क, तो वो वापस एफर्ट लगाने लगेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने उसको पहले
पहले ईजियर ऑप्शन दे दिया, जैसे कि भाई उसको, मैं हमेशा ओपीडीज में यही बोलती हूँ कि उसको हमने बोल दिया कि भाई तुम कहीं हमें पानी मिल रहा है और कुएं से पानी खींच के पीना है कि भाई हमें नल से मिल रहा है या ऐसा, तो फिर ऑप्शन दे दिया उसको हमने एक ईजियर। तो अब जब उसको ईजी ऑप्शन से मुझे हार्डर ऑप्शन पे वापस लाना है तो हमें मेहनत उसमें ज़्यादा लगेगी और एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, बट वो ग्रेजुअली वापस निपल कन्फ्यूजन ठीक हो जाता है ना। जिस तरह से मैंने आपको बोला, आप उस तरह से जब इस चीज़ को अप्रोच करोगे तो ये प्रॉब्लम सेटल हो जाएगी। आई होप कि इससे आपको ये वाला जो निपल कन्फ्यूजन टर्म है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।